तो शौहर को परमिशन दी अल्लाह के रसूल ने कि अपनी बीवी की तारीफ आरीफ करके झूठ उठ बोलकर उसको मना लो। भले ही चुड़ैल लग रही हो लेकिन कह दो कि बहुत खूबसूरत लग रही हो, माशाअल्लाह जम रही हो, क्या आज तुम्हारे चेहरे पे रौनक है। मिसालें दो, कितनी प्यारी लग रही हो, माँ आज तो तुम लाइट मार रही हो, चमक रही हो। चाहे भले ही वो चुड़ैल सी लग रही हो लेकिन झूठ बोल के उसको मना लो, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। ऐसे मौके पर शरीयत ने इजाजत दी है कि आप अपनी बीवी को मनाने के लिए, उसको राजी करने के लिए भी झूठ बोल सकते हो तो बोलो, क्योंकि शैतान को सबसे ज्यादा खुशी कब होती है, जब वो मियां और बीवी के दरमियान नाराजगी पैदा करके तलाक तक की नौबत लाता है, तब शैतान को सबसे बड़ी खुशी होती है। अल्लाह के रसूल ने शैतान की खुशी पर हथौड़ा मारते हुए फरमाया कि अगर तुम्हारे झूठ बोलने से तुम्हारी बीवी राजी हो रही हो तो उसको मना लो, और बीवी को इजाजत दी कि अगर तुम्हारे झूठ बोलने से शौहर खुश हो रहा है तो अपने शौहर को राजी कर लो, अपने शौहर को मना लो। और बिलफर्ज महाल मान लो, अगर तलाक तक की नौबत आ गई और शौहर बिल्कुल तलाक देने पे आमादा है अपनी बीवी को गुस्से में, तो बीवी को इजाजत और शरीयत ने छूट दी कि वो तलाक से बचने के लिए हर वक्त अपने शौहर के इर्द गिर्द रहे, मेकअप करे, जेबो जीनत अख्तियार करे, शौक से अच्छा कपड़ा पहने, खुशबू लगाए और अपने शौहर के इर्द गिर्द रहे, ताकि शौहर का दिल अपनी बीवी पर आ जाए और उसको बुला ले और अपने करीब कर ले और उसको अपने बिस्तर पर लाकर राजी कर ले और मना ले। मेरे भाइयों, इस बात की इजाजत दी है शरीयत ने। तो मुनाफिक की पहली पहचान क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नबी अकरम ने कि आयतुल मुनाफिक सलास व इंसामा व सल्ला व ज़अमा अन्नहु मुस्लिम। उसके बाद फरमाया पहली चीज इज़ा हद्दसा कज़ब, जब बात करता है तो झूठ बोलता है। तो झूठ बोलने वाला मुनाफिक है, अगरचे वो कितनी भी नमाजें पढ़ ले, रोजे रख ले और वो अपने आप को कितना बड़ा मुसलमान तसव्वुर कर ले। पहली चीज। दूसरी चीज पे आइए, वइज़ा वादा अखलफ, जब वादा किसी से करेगा तो उसकी मुखालिफत करेगा, वादा खिलाफी करेगा। वादा खिलाफी करने वाला भी मुनाफिक। वादा खिलाफी तो आजकल आम हो चुकी है और इस बात पर आप गौर कीजिएगा, वादा खिलाफी इस्लाम के अंदर 1/3 इंसान को मुनाफिक बना देती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह पर बैठे रहे 3 दिन तक, क्योंकि आपकी जबान से ये निकल गया था कि जब तक तुम नहीं आते हो मैं इसी जगह पर बैठकर तुम्हारा इंतजार करूंगा। एक यहूदी से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात कह दी थी कि जब तक तुम नहीं आते हो मैं तुम्हारा इसी जगह पर बैठकर इंतजार करूंगा। वो यहूदी गया और अपने घर जाकर उस काम को भूल गया जो करने आया था, नहीं कर सका वो काम। तो 3 दिन के बाद अचानक उसका गुजर उसी रास्ते से हुआ, उसने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को उसी रास्ते पर बैठा हुआ देखा। वो करीब आया और कहने लगा, आए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, आप यहाँ बैठे हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया, हाँ मैंने तो आपसे कहा था ना कि जब तक तुम नहीं आ जाते मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा यहाँ बैठकर। उसने कहा, आए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, मैं तो भूल गया था, इसलिए मुझे याद ही नहीं रहा, मुझे तो आपको देखकर अब याद आया, मैं तो भूल गया। अल्लाह के नबी ने कहा, तुम भूल गए लेकिन मैंने अपना वादा नहीं भूला, मैं अपना वादा नहीं भूला, मुझे याद है। और उसके बाद ये जुमले फरमाए, आए यहूदी, अगर मेरी उम्र कयामत तक हो जाती, अगर अल्लाह मुझे कयामत तक की जिंदगी दे देता और कयामत तक तू नहीं आता तो मुझे कयामत तक इसी जगह पर बैठा हुआ देखता। मेरे भाइयों, इससे आप अंदाजा लगाइए कि वादा का क्या अहमियत है शरीयत की नजर में। आप जो किसी से कह देते हो चलिए मैं बस आ रहा हूं 5, ये बहुत एहतियात बरतिए। 5 मिनट और 10 मिनट का जो जुमला निकल जाता है हमारे और आपके मुंह से, ये बड़ा खतरनाक जुमला है। 10 मिनट में मैं आ रहा हूं तो 10 मिनट का मतलब यह कि 9 मिनट में आप उसके पास पहुंच जाइए, 11 मिनट ना होने पाए। ये इस्लाम सिखलाता है, ये इस्लाम। मैं आपके पास 2 बजे आऊंगा इंशाअल्लाह,
ठीक है, अब आप 1:59 पर उसके घर पहुंच जाइए, 2:01 मत होने दीजिए। ये सिखलाता है इस्लाम। ये वादा खिलाफी इस्लाम से निकाल देती है इंसान को, और खास तौर पर मुसलमान को। मेरे प्यारे साथियों, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में एक शख्स पकड़ के लाया गया जिसका नाम था हरमुजान। उसको कुछ लोगों ने हुरमुज भी लिखा है, लेकिन तारीख के सही मुअर्रिखीन ने उसका नाम हरमुजान लिखा है। जब वो पकड़ के लाया गया, वो पक्का काफिर था, कातिल था कई सहाबा का। उसको जब पकड़ के लाया गया हरमुजान को, तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में पेश किया गया। हजरत उमर फारूक ने कहा, इस आदमी को अपनी गिरफ्त में ले लो और जुमे के दिन इसकी गर्दन उड़ा दो। लिहाजा जिस दिन वो गिरफ्तार होकर आया वो इतवार का दिन था। इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, जुमेरात तक उसको साहबा ने अपने पास रखा, और जुमे के दिन जुमे की नमाज के बाद उसको कत्ल करने के लिए उसको ले आए। उसकी गर्दन पर तलवार मारी जाएगी। उसको मैदान मक्तल में जहां सजा दी जाती थी वहां उसको लाया गया। जब वहां लाया गया तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जल्लाद को हुक्म दिया, तलवार पकड़ो। उसने तलवार पकड़ी और हरमुजान से कहा, हरमुजान तेरा आखिरी दिन है, अभी तेरी गर्दन तन से जुदा कर दी जाएगी, अभी तेरी गर्दन काट दी जाएगी। ये बता कि तेरी आखिरी कुछ तमन्ना है, तेरी आखिरी कोई ख्वाहिश है, क्या तू कुछ चाहता है? तो हरमुजान ने कहा, आए अमीरुल मोमिनीन, आए उमर इब्न खत्ताब, मेरी आखिरी तमन्ना तो है, मैं चाहता तो हूं कि कुछ आपसे कहूं, लेकिन मुझे डर है कि कहीं आप हमारी आखिरी तमन्ना कहीं ऐसा ना हो कि पूरा ना करें। मैं आखिरी तमन्ना जाहिर करूं और आप उसे पूरा ना करें, इसलिए क्या फायदा आखिरी तमन्ना पेश करने से। फरमाया, अरे हरमुजान बता तेरी आखिरी तमन्ना क्या है, बोल तो सही तेरी आखिरी आरजू क्या है, अगर पूरा करने की होगी तो मैं जरूर पूरा करूंगा। उसने कहा, अमीरुल मोमिनीन मेरी आखिरी तमन्ना बहुत छोटी है और आप उसे पूरा कर भी सकते हैं, लेकिन मुझे डर ये लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप मेरी उस छोटी सी तमन्ना भी पूरी न करें। कहा, अच्छा बता तो सही तेरी आखिरी तमन्ना क्या, मैं पूरी करूंगा, अगर पूरी करने की होगी तो मैं पूरी करूंगा। उसने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन मेरी एक ही तमन्ना है, उस तमन्ना में दो ख्वाहिशें जुड़ी हुई हैं। तमन्ना तो एक ही है लेकिन ख्वाहिशें दो जुड़ी हुई हैं। पहली तमन्ना मेरी ख्वाहिश ये है कि आप मुझे अपने हाथ से कत्ल करें, मैं जल्लाद के हाथ से नहीं मरना चाहता, मैं जल्लाद के हाथ से नहीं कटना चाहता, तलवार आप उठाएं, इसलिए कि आप जब किसी की गर्दन पर तलवार चलाते हैं तो आपका हाथ हिलता डुलता नहीं है और एक ही दफे में उसकी गर्दन तन से जुदा हो जाती है, वो फंसती नहीं है, वो कहीं अटकती नहीं है, और एक ही बार में आप जिसको कत्ल करते हैं उसकी गर्दन तन से जुदा हो जाती है। तो मैं चाहता हूं कि आप मुझे कत्ल करें, और दूसरी तमन्ना यह है कि मैं कत्ल होने से पहले एक गिलास पानी, एक प्याला पानी पीना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि वो पानी का प्याला आप लेकर आएं, आपके हाथ का दिया हुआ पानी मैं पीना चाहता हूं, वो पानी आप मुझे अपने हाथ से ला कर दें। हजरत उमर ने कहा, चलो मरने तो जा ही रहा है, इसकी ख्वाहिश पूरी कर देता हूं। तलवार अपने हाथ में ले ली और चले गए, बाल्टी कुएं में डाली, पानी खींचा और एक प्याले में पानी भरकर लाए और अपने हाथ से हरमुजान को वो पानी दे दिया। आए हरमुजान